दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सूचकांक इंडेक्स 2020। देखिए वर्ष 2020 में अभी तक 40 से ज्यादा इंडेक्स रिलीज हो चुके हैं और इन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है ये हम ट्रिक से याद करेंगे मेरे भाई। और ये इंडेक्स जारी कौन करता है इस पर हम पहले ही ट्रिक वीडियो बना चुके हैं और इन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है उसकी भी हम ट्रिक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल हम याद करेंगे भारत की रैंक क्या है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए 48वां, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 48वां। और यहां पर पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को। और इस रिपोर्ट में कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो सबसे निचले पायदान पर यानी कि 131वें स्थान पर है यमन, 130वें स्थान पर है गिन्नी और 129वां स्थान मिला है म्यांमार को। अब हमें तो याद करना है भाई भारत का कौन सा स्थान है 48वां। और यहां पर है वैश्विक नवाचार, वैश्विक नवाचार, नया आचार आया भाई। क्या आया? नवाचार का हो गया नया आचार आया और इतना टेस्टी था 2 दिन में ही चट कर गए हम। 2 दिन यानी कि 48 भाई, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं ना। नया आचार आया, इतना टेस्टी था, हम 2 दिन में ही चट कर गए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत की रैंक 48। नेक्स्ट, मानव पूंजी सूचकांक 2020 भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी 116वां, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 116। और यहां पर पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरा स्थान मिला है हांगकांग और चीन को, तीसरे स्थान पर है जापान। 116वां स्थान भारत को मिला है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। अब भाई भारत की रैंक जो है 116 है, 116। और बात हो रही है मानव पूंजी की। भाई मानव अपनी पूंजी एक एक पैसे इकट्ठे करके जमा करता है और उस पूंजी को खर्च करने से पहले 6 बार सोचता है और अच्छे काम के लिए खर्च करता है 6। भाई एक एक पैसा जमा करके यानी कि 1 1 11 मानव अपनी पूंजी को इकट्ठा करता है, उसे खर्च करने से पहले 6 बार सोचता है और अच्छे काम में खर्च करता है यानी कि 6। 116 कवर हो गया भाई। और मेरे भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ इतना जरूर है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना तो ये सभी इंडेक्स आपको याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में 1-2 नंबर तो पक्का है मेरे भाई। नेक्स्ट, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 54 54 तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 54। और यहां पर पहले स्थान पर है तुर्की। और मेरे भाई देखिए पहले स्थान की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, एक अलग से ट्रिक वीडियो बनाएंगे। अगर इसी में हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। अलग से इस पर ट्रिक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी सूचकांकों में पहले स्थान पर कौन सा देश है वो कवर करेंगे। तो पहले स्थान पर है तुर्की, दूसरा स्थान मिला है लग्जमबर्ग को, तीसरा स्थान लुथियानिया को और भाई 54वें स्थान पर है भारत। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है नाइट फ्रैंक के द्वारा। अब बात हो रही है वैश्विक घर मूल्य की, घर के मूल्य की बात हो रही है। और भाई भारत की रैंक है 54 5 4। मैं 5 साल से धक्के खा रहा हूं कि कोई घर ले लूं, मकान ले लूं, और चारों तरफ चारों दिशाओं में मैं घूम चुका। 5 साल से धक्के खा रहा हूं, चारों दिशाओं में चारों तरफ मैं घूम चुका, लेकिन घरों के मूल्य आसमान छू रहे हैं मेरे भाई। घर तो छोड़िए, मैं एक झोपड़ी तक नहीं खरीद सकता। 5 साल से चारों दिशाओं में घूम लिया लेकिन घरों के मूल्य आसमान छू गए भाई, मैं नहीं खरीद पाया। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक भारत की रैंक हो गई 54 54। नेक्स्ट, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी 129 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 129। पहले स्थान पर नॉर्वे आता है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर जर्मनी और भारत को मिला है 129वां स्थान। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है ऑक्सफैम संगठन के द्वारा। अब यह बात हो रही है असमानता की और भारत की रैंक है 129 129। भाई असमानता को कम करने के लिए 1-2 कदम उठाने काफी नहीं है। नो 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 नो, असमानता को कम करना है ना तो 1-2 कदम उठाने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं नो,
हमें बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे मेरे भाई। यानी कि भारत की रैंकिंग 129 129। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी की बीमारी से पीड़ित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी, पहला स्थान है भाई भारत का। और बात की जाए दूसरे स्थान की, इंडोनेशिया, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथा स्थान मिला है फिलीपींस को और पांचवें स्थान पर है पाकिस्तान। अब भारत का पहला स्थान है और बात हो रही है टीबी की। टीबी से हो गया टीवी, टेलीविजन भाई भारत में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं पहले स्थान पर। जब भी वर्ल्ड कप होता है तो आप देखना मार्केट, रोड, बाजार सब खाली हो जाते हैं, लोग टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। तो टीवी देखने में भारत एक नंबर में और टीबी बीमारी से ग्रस्त होने में भी भारत एक नंबर पर है। नेक्स्ट, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 77वां 77। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक है 77वां 77। और ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है? तो देखिए, व्यापार के मामले में रिश्वत जोखिम किस देश में कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो ये दर्शाती है। तो सबसे ज्यादा जोखिम है उत्तरी कोरिया में, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान और भारत का यहां पर स्थान है 77वां। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। और वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में सबसे कम जोखिम किन देशों में है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। अब बात हो रही है वैश्विक रिश्वत जोखिम की कि भाई रिश्वत का जोखिम मत उठाना, आप रिश्वत मत देना। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ साथ हैं, साथ साथ 77, हम आपके साथ हैं। कोई आपसे बोले कि भाई मुझे रिश्वत चाहिए, आपका ये काम कर दूंगा, नो, रिश्वत का जोखिम मत उठाना, हम आपके साथ साथ हैं, साथ साथ, जहां मर्जी जब मर्जी बुला लेना, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ साथ हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी 34वां स्थान मिला है। नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक है 34 34। बात की जाए पहले स्थान की, जर्मनी को मिला है, दूसरा स्थान ब्रिटेन को, तीसरा स्थान कनाडा को, भारत की रैंक है 34। याद करेंगे ट्रिक से। 34 में आ गया 3 4। और बात हो रही है नेशनल ब्रांड की, तो भाई इंडिया भी, भारत भी, हिंदुस्तान भी नेशनल ब्रांड है। भारत को 3 नामों से जाना जाता है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में 3 4। अब वो 3 नाम कौन कौन से हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इन तीनों नाम से भारत को चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक ब्रांड की तरह जाना जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी केरल तो बिल्कुल सही जवाब चुने। देखिए, हाल ही में रिलीज पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पर है केरल। और ये इंडेक्स दर्शाता है कि कौन सा राज्य कितना सुशासित है, किस राज्य में कितनी अच्छी गवर्नेंस है। और भाई यहां पर बड़े राज्यों की बात की जाए तो केरल का है पहला स्थान, छोटे राज्यों में गोवा का और केंद्र शासित प्रदेशों में है चंडीगढ़। अब बात हो रही है पब्लिक अफेयर की, यानी कि पब्लिक अवेयर हो गई। बड़े राज्य कौन सा है? केरल। केरल का हो गया करेला। पब्लिक अवेयर हो गई कोविड से लड़ने के लिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए करेला खा रही है, करेले का जूस पी रही है, करेले का सेवन कर रही है, यानी कि केरल। नेक्स्ट, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए लंदन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में पहले स्थान पर है लंदन और दूसरे स्थान पर है न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर है पेरिस और अपनी दिल्ली है भाई 62वें स्थान पर, 62 स्थान पर। याद कैसे रखेंगे? बोल देते ना, हाँ भाई तू आया बड़ा लंदन तय, हाँ तू हमारा फैसला करवा, तू लंदन तक आया है। हाँ बोल देते ना, हाँ भाई तू बड़ा लंदन तक आया है। तो लंदन सबसे बेस्ट शहर हो गया भाई। और देखिए ये रैंक कैसे दी जाती है भाई, किसी भी शहर के विकास को, उसकी मार्केटिंग कैसी है, टूरिज्म कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, डिजाइन कैसा है, इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट, विश्व शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन सी 139 139। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 139। और देखिए इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर पुर्तगाल। भारत को मिला है 139वां रैंक और सबसे निचले पायदान पर यानी कि 163वें स्थान पर अफगानिस्तान, 162वें स्थान पर सीरिया, 161वें स्थान पर है इराक। और भाई हमें तो याद करनी है भारत की रैंक। बात हो रही है विश्व शांति की, तो भारत एक अकेला, एक
139 में। एक कवर हो गया ना अपना। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों से शांति चाहता है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत से शांति नहीं चाहते? पाकिस्तान, चाइना, अब साथ में नेपाल भी ऐसा ही बन गया। भाई पाकिस्तान चाइना तो चाहते ही नहीं थे भारत के साथ शांति से रहना, अब नेपाल वो भी उनको ही कदमों पे चल पड़ा। तो ऐसे 3 देश हो गए भाई। एक भारत अकेला देश है जो शांति चाहता है पड़ोसी देशों से, लेकिन 3 ऐसे देश हैं जो शांति नहीं चाहते। 9 9 9 1 3 9 अपना कवर हो गया भाई। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। भारत एक ऐसा अकेला देश है जो अपने 3 पड़ोसी देशों से शांति चाहता है, लेकिन वो तीनों पड़ोसी देश शांति नहीं चाहते। 9 9 9 139। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 से ज्यादा इंडेक्स कवर कर रहे हैं। अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो भाई 99% चांसेस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट तक कंप्लीट देखना आप वीडियो को। नेक्स्ट, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन डी 76, 76। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 76, 76। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। भारत की रैंक है 76 और ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब बात हो रही है सोशल मोबिलिटी की। सोशल मीडिया पर मोबाइल से आज के युवा 7 दिन, 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन लगे रहते हैं सेल्फी लेने में, इंस्टा पे डालने में, फेसबुक पे डालने में, यूट्यूब, व्हाट्सएप। भाई सोशल मीडिया पर मोबाइल से आज के युवा हफ्ते में 7 दिन होते, 7 दिन लगे रहते हैं। माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं। तो सब क्या कहने लग गए? छी छे छी 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 छी। अरे तेरा छोरा तो भाई पूरा दिन सोशल मीडिया पे मोबाइल कमाई लग गया ही रहे, 7 दिन लग गया रहे भाई। छी है उस पे, छी छी। थारा तो ध्यान ही ना रखे, माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखता। तो मेरे भाई हमें सोशल मीडिया से, मोबाइल से टच में रहना चाहिए, लेकिन हफ्ते में 7 दिन हम मोबाइल पे लगे रहे, सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे तो लोग तो छी छी करेंगे ना। 6 7 और 6 76 हमारा कवर भाई। नेक्स्ट, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है मेरे भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 63वें स्थान पर है, 63 रैंक मिला है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 63 और यहां पर पहला स्थान मिला है न्यूजीलैंड को और यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी 4। देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 4 और ये रिपोर्ट जारी की गई है सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। अच्छा, ये इंडेक्स क्या दर्शाता है? तो देखिए एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं, और यहाँ पर पहला स्थान मिला है अमेरिका को और दूसरा स्थान मिला है चीन को, तीसरा स्थान है जापान का और भाई चौथा स्थान मिला है इंडिया को। याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है एशिया पावर की, कि भाई भारत एशिया के अंदर इतना पावरफुल है कि उसकी चारों तरफ जय जयकार होती है, चारों तरफ भारत के चर्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भारत एशिया के अंदर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल बन गया है कि चारों तरफ उसके चर्चे होते हैं, चारों तरफ भारत की जय जयकार होती है एशिया में। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 94, 94 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इस रिपोर्ट में 107 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत की रैंक है 94। और अगर बात की जाए पिछले साल यानी कि 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 102 और उससे पीछे चले 2018 में तो भारत की रैंक थी 103 और 2020 में भारत की रैंक है 94। अब यहाँ पर अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? चाड 107वें स्थान पर है, भारत 94वें स्थान पर 94, पाकिस्तान और म्यांमार 78वें स्थान पर है, श्रीलंका 64वें स्थान पर है, नेपाल 73वें स्थान पर है, बांग्लादेश 75वें स्थान पर है और चीन 25वें स्थान पर है। यानी कि भूखमरी के मामले में पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे काफी अच्छी है। देखिए इस रिपोर्ट में 100 नंबर दिए जाते हैं, अगर किसी देश को 0 नंबर मिले हैं तो मान लीजिए वहां पर भूखमरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे नंबर अप होते जाएंगे भूखमरी भी बढ़ती जाएगी।
अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग 2020 में 17 ऐसे देश है जिनका स्कोर 5 से भी कम है, यानी कि उनमें भूखमरी बिल्कुल कम है या ना के बराबर है। और इनमें भी टॉप पर कंट्री है बेलारूस, बोस्निया, ब्राजील, चिली, चीन। और ये रिपोर्ट की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फी के द्वारा। अब भाई ये सब ठीक है, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बात हो रही है वैश्विक भूखमरी की, कि भाई वैश्विक भूखमरी कैसी है, कैसे पता करें, खास तौर पे भारत में भूखमरी कैसी है कैसे पता करें। बिल्कुल लीजिए, किसी की मत सुनो, सिर्फ लोगों से पूछो। उनसे पूछो कि भाई देश में भूखमरी है, अगर वो कहे नो 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 तो भाई भूखमरी नहीं है, अगर वो कहे यस 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 तो भूखमरी है। और आपको ये बात देश के चारों कोनों में जा जाकर पूछनी है, ये नहीं एक साइड चले गए पूछ लिया हाँ जी हाँ, नहीं है जी, नहीं है नहीं है, नो। आपको देश के चारों कोनों में जाके ये बात पूछनी पड़ेगी, यानी कि चार। क्या पूछोगे कि भाई देश के अंदर भूखमरी है, वो कहेंगे नो 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 9। और ये बात आप कैसे पूछोगे, देश के चारों कोनों में जाकर 494 94 हमारा कवर। नेक्स्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई। ऑप्शन ए 89 89। देखिए इस रिपोर्ट में 181 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को रैंक मिला है 89। और यहां पर पहले स्थान पर है वनुआटू, दूसरा स्थान मिला है टोंगा को, और भारत को मिला है 89 रैंक। और सबसे लास्ट पायदान पर यानी कि 181वें स्थान पर है कतर। याद कैसे रखेंगे, बात हो रही है वैश्विक जोखिम सूचकांक की, कि भाई विश्व में सबसे बड़ा जोखिम फिलहाल क्या है, बेरोजगारी है। भाई पता ही आपको, कोविड के कारण बहुत से लोगों का रोजगार चला गया और वो बेरोजगार हो गए। तो वैश्विक जोखिम क्या है, बेरोजगारी, खास तौर पे भारत में। उससे कैसे निपटा जाए, हर एक बंदे को 8 घंटे रोजगार दो। 89 भारत की रैंक है, 89। भाई हर एक बंदे को जो बेरोजगार है उसे 8 घंटे रोजगार दो, फिर वैश्विक जोखिम ना के बराबर होगा, नो। वैश्विक जोखिम फिर नहीं होगा, नो 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 89। बिल्कुल सिंपल है भाई, बेरोजगार को 8 घंटे रोजगार दे दो, फिर वैश्विक जोखिम नहीं होगा, नो नो 89 कवर। नेक्स्ट, ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। और ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो भाई भारत की रैंक यहां क्या है, अगर आपने चुना ऑप्शन डी 2 तो बिल्कुल सही जवाब चुना। और ये रिपोर्ट दर्शाती है कि किस देश से कितने प्रवासी हुए हैं, बाहर देशों में गए हैं और इन देशों की नागरिकता प्राप्त की है। और यहां पर पहले स्थान पर चीन आता है, भाई भारत को दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 142वां तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 142। 2019 में भारत की रैंक थी 140। भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। इस रिपोर्ट में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट पायदान पर है यानी कि 180वां नंबर मिला है उत्तरी कोरिया को। और यह रिपोर्ट्स जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा। अब भाई हमें तो भारत की रैंकिंग याद करनी, यहां पर क्या है 142। अब अगर हम एक को निकालें अलग और 42 को पलट दें तो ये बन जाएगा 24। भाई एक प्रेस रिपोर्टर 24 घंटे एक्टिव रहता है, ठीक है ना। 142 को अगर पलट देते हैं तो ये बन जाएगा 24। और एक प्रेस रिपोर्टर 24 घंटे एक्टिव रहता है, एक तो ये तरीका है याद करने का। और दूसरा सच्ची घटना से आधारित है भाई। एक बंदा था, एक जिसकी उम्र थी 42 वर्ष, वो मेरे घर के सामने प्रेस करता था, बहुत अच्छी प्रेस करता था, लेकिन भाई कोविड के चलते उसका काम धंधा ठप हो गया, फिर वो अपने यूपी चला गया। मेरे घर के सामने एक बंदा था जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, बहुत अच्छी प्रेस करता था, लेकिन अब वो चला गया भाई। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। अगर आपने चुना ऑप्शन सी 144 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए यहां पर भारत को रैंक मिली है 144 और पहले स्थान पर है फिनलैंड
और भाई ये रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये इंडेक्स दर्शाता है कि किसी देश में रहने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। यहाँ भारत को रैंकिंग मिली है 144। अब बात हो रही है विश्व खुशहाली रिपोर्ट की कि भाई विश्व में सबसे खुश कौन है। वो हर एक आ गया ना, वो हर एक बंदा खुशहाल है, खुश है जिसके घर के चारों कोने धन दौलत रुपए पैसे डॉलर से भरे हैं, चारों दिशाएं चारों कोने रुपए पैसे से भरे हैं। वो हर एक बंदा तो खुश है भाई, वो खुशहाल है। ऑटोमेटिक ही होना है भाई। जब आपके घर के चारों कोने भरे रहेंगे, चारों दिशाएं धन दौलत से भरी रहेंगी, तो आप खुश रहेंगे ना। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट भारत का स्थान है 144, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। अगर आपने चुना ऑप्शन ए 15वां स्थान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए यहां पर भारत को स्थान मिला है 15। और यहां पर पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से। अब बात हो रही है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की कि भाई कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा उसमें बिक्री पर और उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले शॉप खुलती थी पूरे 30 दिन, अब शॉप खुलती है मात्र 15 दिन। ओड इवन से शॉप खुलती है तो भाई अब बिक्री हो पाती है 15 दिन, उद्योग हमारा मात्र 15 दिन ही चल पाता है। तो कोविड के कारण हमारा बिक्री उद्योग सब बिल्कुल ठप सा हो गया। पहले 30 दिन शॉप खुलती थी और अब खुलती है 15 दिन। क्यों? क्योंकि भाई ओड इवन से खुलती है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, एक बार माइंड में बैठा लीजिए। आने वाले 1 साल तक ये इंडेक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन डी, यहां पर भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कुशमैन और वॉकफील्ड के। अब देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम, अब बंदा कह रहा है कि भाई वैश्विक विनिर्माण के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, चाहे रात को 3 बजे मेरे को कॉल कर लेना, मैं मात्र 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वैश्विक विनिर्माण के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। विश्वास नहीं होता तो रात को 3 बजे भी कॉल कर लेना, मैं मात्र 3 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। किसके लिए? वैश्विक विनिर्माण के लिए। तो भाई वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 3। नेक्स्ट, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए, भारत को यहां पर स्थान मिला है 34वां। पहले स्थान पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और यहां पर लास्ट पायदान पर है लीबिया। अब देखिए बात हो रही है रियल एस्टेट पारदर्शिता, जो कि भारत के अंदर बिल्कुल ही निम्न स्तर पर है। भाई आप सब जानते ही हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोगों के पैसे ले लेते हैं, फिर उनको चक्कर कटवाते हैं और उनसे कोई भी बात पूछो, भाई प्लाट कब दिला दोगे? 3-4 दिन में। भाई रजिस्ट्री कब करा दोगे? 3-4 दिन में। भाई मेरा मकान कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 3-4 दिन में। कोई भी बात पूछ लो, उनके पास एक ही जवाब होता है कि 3-4 दिन, 3-4 दिन, 3-4 34। अपना 34 कवर। भाई रियल एस्टेट पारदर्शिता के मामले में डीलर बिल्डर्स क्या बोलते हैं? बस सर 3-4 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन दे दो। और ऐसे करते करते बंदे की उम्र हो जाती है 34 साल। तो भूल मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 168, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और यहां पर पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। और इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया और यह सूचकांक दर्शाता है कि कौन सा देश पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में कितना सक्षम है। और यहां पर भारत की रैंकिंग है 168। बात हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन की कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए मैं तन मन धन से पर्यावरण की सेवा कर रहा हूं। भाई मैं 16 घंटे, 168 में 16 है ना भाई, मैं कंटिन्यू 16 घंटे पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा हूं और जरूरत पड़ी तो बचे 8 घंटे भी मैं पर्यावरण पर समर्पित कर सकता हूं। बंदा कह रहा भाई पर्यावरण के लिए मैं 16 घंटे तो काम कर ही रहा हूं, 8 घंटे आराम करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो वो 8 घंटे भी मैं पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर सकता हूं। यानी कि मेरे 24 आवर्स, मेरे 24 घंटे पर्यावरण के लिए हैं।
फिलहाल 16 घंटे काम कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो 8 घंटे और कर लूंगा, यानी कि 168। अरे भाई जब भी भूलो ना तो फिर भूल ही जाओ। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी, 5वां स्थान मिला है भारत को। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 5वां। यहां पर पहले स्थान पर जापान है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। और यह रिपोर्ट क्या दर्शाती है? तो देखिए, कोई भी देश आंधी, बाढ़, लू, तूफान, मौसम संबंधित आपदाओं से कितना ग्रस्त है, ये सूचकांक दर्शाता है। और पहला स्थान यहां पर जापान को मिला है और भाई इंडिया का आया है 5वां स्थान। अब देखिए, जलवायु जोखिम किसे होगा? आप घर के अंदर है, मैं भी घर के अंदर बैठा हूं, तो हमें इतना जलवायु जोखिम नहीं होगा। जलवायु जोखिम होगा ऑप्शन सी, 5। पांचों पांडव, 5 पांडव याद आया ना भाई? 5 से हो गया पांचों पांडव, उन्हें वनवास मिला था, वो वन वन भटके थे, तो सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम पांचों पांडवों ने सहन किया था। भाई चाहे कुछ भी हो, हमें तो ये याद करना है, ट्रिक से याद करना है। तो बस इतना याद रखना, जलवायु जोखिम सबसे ज्यादा सहन किया था पांचों पांडवों ने। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें वनवास मिला था, वो वन वन भटके थे, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, वो वनों में ही रहे। तो सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम पांचों पांडवों ने झेला ना। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। ऑप्शन डी, 9वां स्थान है। पहले स्थान पर स्वीडन है और यह रिपोर्ट भी जारी है जर्मन वॉच के द्वारा। अब देखिए, बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की। भाई आप चाहते हो कि जलवायु परिवर्तित हो जाए, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़े, बर्फ पड़े, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बाढ़ आए। आप नहीं चाहते ना कि भाई जलवायु परिवर्तित हो, जैसी भी है ठीक है, बस हमारी जलवायु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। नो 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 नो, यानी कि नो। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 9वां। भाई हमारी जलवायु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, नो नो नो। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, 117वां स्थान है और यहां पर पहला स्थान मिला है स्वीडन को और यह रिपोर्ट जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब देखिए, बात हो रही है सतत विकास की, 100% विकास की। सतत का हो गया 100% विकास। कैसे हो? जब होगा जब सरकार एक एक बंदे को साथ लेकर चले, एक एक साथ। 117 कवर। भाई सतत विकास, 100% विकास कब होगा? जब सरकार एक एक बंदे को साथ लेकर चले, एक एक साथ। हमारा कवर। मित्रों, भाइयों बहनों, सतत होगा, 100% विकास होगा और हम एक एक बंदे को साथ लेकर चलेंगे मित्रों, साथ लेकर चलेंगे भाइयों बहनों। नेक्स्ट, सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? भाई जवाब दीजिए फटाफट। यहां पर भारत है 3रे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, 72वें स्थान पर। यहां पर भारत को रैंक मिली है 72 और पहले स्थान पर यहां पर स्विट्जरलैंड है। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आया है प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक। प्रतिभा यानी कि टैलेंट। भाई हमें अपना वैश्विक स्तर पर टैलेंट दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए और बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहिए, तभी हमें वैश्विक स्तर पर जाना जाएगा। तो भाई जहां भी टैलेंट की बात, प्रतिभा की बात आए, बेहतरीन प्रदर्शन करो, यानी कि 72, 72। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ये दोनों इंडेक्स अलग अलग है भाई, लगते सिमिलर है लेकिन अलग अलग है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। ऑप्शन डी, 43वां। यहां पर स्थान मिला है भारत को 43, 43वां और पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। इस रिपोर्ट में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को स्थान मिला है 43वां, 43। और यह रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा।
IMD। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन सी 40वां स्थान। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 40वां और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। अभी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या दर्शाता है? तो देखिए, किसी भी देश में उसकी बौद्धिक संपदा को उस देश के द्वारा कितना संरक्षण प्रदान किया जाता है, यह सब दर्शाता है ये इंडेक्स। और इसमें भारत का स्थान है 40वां। अब याद करेंगे ट्रिक से। अब देखिए, बौद्धिक, बौद्धिक का हो गया बुद्धिमान। अब किसी बुद्धिमान बंदे को अगर 20 रुपए दे दिए जाए, अब भाई ग्लोबल इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो बुद्धिमान बंदे को अगर 20 रुपए दे दिए जाए तो वो क्या करेगा? उसके 2 गुने कर देगा। फटाफट ऐसा तरकीब लगाएगा, ऐसा आइडिया लगाएगा कि 20 रुपए के 2 गुने कर देगा। और 2 गुने कितने होंगे? 40 होंगे। अगर हमें दे दिए जाए 20 रुपए तो सीधे गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, बर्गर वाले के पास जाएंगे, ला भाई 20 रुपए के गोलगप्पे खिला दे। और बुद्धिमान 20 के 2 गुने कर देगा, यानी कि 20 के कर देगा 40। तो भूल मत जाना मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40वां। 20 रुपए को दुगने करके 40 कर दिया। नेक्स्ट, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 77वां स्थान मिला है भारत को। पहले स्थान पर बुरुंडी, दूसरे पर चाड और तीसरे पर है सोमालिया। अब यह इंडेक्स क्या दर्शाता है? देखिए, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन किस देश में कितना है, वही यह इंडेक्स दर्शाता है। और इसमें भारत का स्थान है 77वां। अब यहां बात हो रही है स्थिरता की, कि भाई अगर स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, डटकर रहना है, स्थिर रहना है, तो क्या करना होगा? हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। साथ साथ 77 हो गया ना खबर भाई। अगर देश में स्थिर रहना है, डटकर रहना है, तो हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। हमें सारे भेदभाव, मतभेद भुलाने होंगे और हमें एक साथ रहना होगा, साथ साथ रहना होगा। नेक्स्ट, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, भारत 131वें स्थान पर है और पहला स्थान यहां मिलता है नॉर्वे को, दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर आता है नीदरलैंड। और यह सूचकांक दर्शाता है कि किसी भी देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जीवन दर क्या है, उनका स्वास्थ्य दर क्या है, कुपोषण की दर क्या है, ये सब ये दिखाता, जिसमें भारत को रैंक मिला है 131वां। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 112वां स्थान मिला है भारत को। पहले स्थान पर है आइसलैंड। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोस्तों देखिए, ये जितने भी इंडेक्स है कौन सी संस्था जारी करती है, इस पर हम पहले ही ट्रिक बना चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप, कि भाई ये जो गैप है जेंडर के अंदर, इसे कैसे कम किया जाए। ऑप्शन ए में है भारत की रैंकिंग 112, 112। आपने वो कहावत सुनी होगी, हम दो हमारे दो, और वही छुपा हुआ है 112 में। स्टार्टिंग में है 1-1, यानी कि हम दो और हमारे दो, दो आ गया ना। तो भाई यहां पर भारत की रैंकिंग